ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाय जई भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। जय जय सिया राम। प्रिय भक्तजन, ब्रह्मर्ग झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि प्रभु राम का अवतार हुआ। माता जी ने पहले उन्हें बोला कि आप ब्रह्म हैं और लोग सुनेंगे कि आप मेरे गर्भ में रहे हैं तो उनको कैसा लगेगा। तब भगवान ने उन्हें पिछले जन्म की कहानी सुनाई। उसके बाद फिर माता की मति बदल गई और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप शिशु रूप में आइए। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। बृंद बृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल बरी तारा, गावत बैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती ने उछावर करही, बार बार शिशु चरणन परही। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावई रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं काहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीतन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाओ, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जाता, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद यही राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूरज को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनऊ अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, निप गृह कलश सोइंदु धारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुवानी, जनु खग मुकर समय जनु सानी।
कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास तय जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मनि चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहाऊ निज चोरी, सुनु गिर जायति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। जय हो प्रभु। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काग भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। बीतिन बिरही मगन मन भूले, या शुभ चरित जान पै सोई। कृपा राम कई जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु वह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। जय अवसर जो जय विधि आवा, दीन भूप जो जय मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सबन के जनता दे आशीष, सकल तन चिरजीवं तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हूँ। कछुक दिवस बीते यही बाती, जात न जानिए दिन अरुराती। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पटे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति यश भाका, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप का सुमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।